मेरे प्यारे भोले भाले साथियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान पार्ट है उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा लाइट यानी कि प्रकाश। तो इसी तरीके से आप मेरा साथ दीजिए, एक सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को पूरा देखकर, मेरा वीडियो ध्यान से आप पूरा देखें। आपको विज्ञान मैं चुटकियों में रटा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपकी हेल्प करूंगा पढ़ा करके, आपको एक यूनिक इंसान बनाना चाहूँगा विज्ञान में। इसलिए हम बिना देरी किए हुए प्रकाश पाठ की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है कि प्रकाश वह ऊर्जा है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी सहायता से क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं? तो वस्तुएं किस प्रकार से दिखाई देती हैं, तो हम देखते हैं किस प्रकार से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जैसे हम सूर्य उगा हुआ है या सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये कहाँ पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश गिलास पर पड़ रहा है। ये एक वस्तु है गिलास, तो इस पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? गिलास पर पड़ रहा है। तो गिलास पे इस तरफ देखियो, इस तरफ ये वाली लाइन पे क्या है? अंधेरा है। और इस जब प्रकाश किरण इस साइड पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा? उजाला होगा। जब इस उजाला ये हमारी आँख में प्रवेश करता है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ये हमारी आँखें हैं, तो ये वस्तु हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। कितने रंगों का बना रहता है? 7 रंगों का बना रहता है। कितने का? 7 रंगों का। 7 कलर रहते हैं। और सूर्य के जो प्रकाश होता है उसे व्हाइट प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट प्रकाश। तो अब हम देखते हैं आगे प्रकाश के गुण। जो प्रकाश के गुण होते हैं, जो प्रकाश के लक्षण होते हैं, तो कैसे होते हैं कि वो हम देखते हैं। पहला लक्षण देखते हैं, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है, यानी कि 3600 एंगस्ट्रॉन से 7800 के आसपास होती है। तो प्रकाश क्या है? निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश क्या है? निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जहाँ पर कोई हवा ना हो, कुछ ना हो, वहाँ पर इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसमें प्रश्न बनते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ये भी पूछा गया है कि प्रकाश में निर्वात की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश का एक गुण और है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हैं और कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो सीधी आएगी। कैसी आएगी? सीधी आएगी। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो तो पता है हमें। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो प्रकाश है, वो कौन सी तरंगों के रूप में गमन करता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है हमारा प्रकाश। प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों से प्रभावित हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ेंगे तो यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले हम इस चित्र को समझेंगे। इस चित्र में क्या है कि जो ये सूर्य है, क्या है? ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। सूर्य की जो प्रकाश किरण आती है, जो प्रकाश किरण, ये है शीशा यानी दर्पण रखा हुआ है। यह कोई चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह यहाँ पे है, चिकनी सतह है यहाँ पे। तो हम चिकनी सतह पर जब सूर्य से प्रकाश आता है, तो जब चिकनी सतह पर गिरता है तो आपातत बोलते हैं।
पतन माने हो गिरना, आपतन माने आया और सतह पे गिर गया। किरण आई गिर गई, ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब बना हुआ है। और ये चिकनी सतह से टकरा करके ये क्या हो गई, वापस उसी माध्यम में चली गई। मतलब ये कौन सा माध्यम है? वायु। तो ये कहाँ चली गई? वायु में। ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब से और जो प्रकाश आपतन जो गिरी है, इनकी भी जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जब अभिलंब और से दूसरी तरफ जो किरण परावर्तित होकर जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो ये कोण बनता है परावर्तन। तो परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये हुई इसकी परावर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, जो मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर बोलते हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है? तो प्रथम नियम होता है कि आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं क्या है, ये क्या होगा? आपतित किरण। और ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गए आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु। क्या हो गया? आपतन बिंदु। और इस पे डाला गया जो लंब होता है वो क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये कहाँ हो गए? एक ही तल में। तो एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर की हमेशा बराबर होता है। अब हम देखते हैं आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये होता है अपवर्तन का द्वितीय नियम। अब चलते हैं हम दर्पण की तरफ। अब हम दर्पण के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, चिकने और पारदर्शी माध्यम से तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो क्या करते हैं हम? ये कलई कर दी दूसरी तरफ। क्या है? ये कलई कर दी हमने। यहाँ पे इस परत पर हमने कलई कर दी और इसको हमने पारदर्शी बना दिया। अपारदर्शी, यहाँ से प्रकाश गुजर नहीं सकता, यहाँ से प्रकाश आके आता है और लौट जाता है। तो ये हो गया क्या? दर्पण। अब दर्पण कितने टाइप के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर। तो मिरर होता है आपका प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण होता है। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। तो ये है प्लेन मिरर। ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। और ये अवतल दर्पण, ये हो गया कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या है? कॉनकेव मतलब उभरी, केव, केव माने उभरी हुई सतह पर पॉलिश। वैक्स, वैक्स का मतलब है भीतरी सतह पर पॉलिश। अब ये हो गया केव माने उभरी सतह पर पॉलिश और वैक्स माने भीतरी सतह पर पॉलिश। अब अगले चलते हैं हम प्लेन मिरर की तरफ। जो प्लेन मिरर होता है यानी कि समतल दर्पण होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इसे समतल दर्पण कहलाते हैं। तो समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? तो ये देखिए प्लेन है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी व सीधा होता है। ये प्लेन मिरर है क्या?
तो प्लेन मिरर है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, वही तो प्लेन मिरर है। तो चेहरा देखते हैं, बाल खींचते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, वगैरह वगैरह, पाउडर क्रीम जो भी करते हो, प्लेन सज से संवरते हैं। तो ये क्या है, हम प्लेन मिरर से भी करते हैं। तो प्लेन मिरर समझ में आ गया बच्चों? आ गया होगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। जो इसमें फोटो बनती है ना, वो वस्तु के बराबर है, होती हमेशा। क्योंकि हम जो चेहरा देखने वाले दर्पण में जो हम फोटो देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, अपनी फोटो देखते हैं। अपनी क्या देखते हैं? फोटो देखते हैं इसके सामने खड़े होकर के। तो हमें ये वैसे ही फोटो दिखेगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? तो वो अनंत होती है। तो बच्चे समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते चले, अपना अपना कमेंट करते चल। क्लास आगे बढ़ रही है और आप कमेंट्स करते चले। हम जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हमें अच्छा लगेगा। जहाँ हमसे गलती हो आप तुरंत बताएं, उससे कमेंट करके बताएं। अब जैसे हमें समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी हमने अपनी पूरी फोटो देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो समतल दर्पण हमारी जिस हमें जितनी फोटो देखना है तो उसकी समतल दर्पण आधा होना चाहिए। जैसे हम 2 मीटर के इंसान हैं, हमारी ऊंचाई कितनी? 2 मीटर। तो समतल दर्पण कितना होना चाहिए? 1 मीटर का होना चाहिए। तब हम जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ फोटो देखेंगे तो हम क्या होंगे? इसके किनारे पर हमारी दृष्टि जाएगी, तो ये जो फोटो दिखेगी तो ये हमारे यहाँ से हमारी पूरी फोटो इतनी दिख जाएगी। 2 मीटर में 1 मीटर का दर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मीटर का दर्पण होना। अब समतल दर्पण के उपयोग क्या हैं? हम समतल दर्पण को उपयोग कहाँ करते थे? तो हमने बता दिया। क्या बता दिया? कि दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लिपस्टिक काजल लगाने में भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, चेहरा देखने में, बाल खींचने में, सजने संवरने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। हाँ तो बच्चे समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? हाँ सुरेश खड़ा हो जा, तो बोल समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो अब हम तुम्हें क्वेश्चन करवाएंगे और कमेंट्स करते चलें। तो हम पहला क्वेश्चन देंगे, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर ही खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है। तो दर्पण है कैसा? तो सदैव सीधा ही बनता है। तो केवल समतल दर्पण में सीधा ही बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ हाँ दिनेश चल खड़ा हो जा, चल बता, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻। हाँ बिल्कुल राइट क्वेश्चन, ये निर्वात में होती है। हाँ चल अब तू खड़ा हो जा, बताओ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच। चल चल रिंकी तू खड़ी हो जा। निम्न में से पारभाषक माध्यम कौन होता है? पारभाषक का मतलब क्या हो? प्रकाश से इधर उधर ना जा पाए और प्रकाश भी जाए। तो ये हो गया घिसा हुआ कांच। क्या होगा? घिसा हुआ कांच इसका उत्तर हो जाएगा। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है? तो ये करती है प्रकाश की प्रकृति कैसी है। क्या? प्रकाश की प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करती है इसकी मात्रा। चल बेटा तू खड़ा हो जा, तो बता समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल गलत, गलत बताया तुमने। चल चल मिनी तू खड़े हो जा, पता है? अनंत। बिल्कुल सही, ये विनी ने अच्छा उत्तर दिया कि इसका अनंत सही है। तो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो जितनी दूरी पर बेटा वस्तु रखी है ना, उतनी ही दूरी पर तो प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से हमारा जो पहला पाठ है खत्म हुआ।
प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हमारे ओम सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।